हाय फ्रेंड, तो अब हम देखेंगे समास। थोड़ा समास समझते हैं कि समास क्या है। आज हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे समास रहेगा। तो समास को समझना बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा आज क्या रहेगा, तो इस समास रहेगा। देखिए समास क्या होता है। समास का मतलब होता है कि कोई भी वाक्य जो हो लॉन्ग टाइप हो, यानी कि बड़ा हो, उसको हम शॉर्टली कैसे बोल सकते हैं। अगर शॉर्टली बोल देंगे उसे ही समास बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी बड़ा शब्द हो उसको छोटा रूप अगर दे दिया जाए उसको हम समास बोलेंगे। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं माता पिता, यहाँ पे लिख रहे हैं माता और पिता, यहाँ पे हम लिखे हैं माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, माता पिता भी तो हो सकता है, माता पिता भी तो हो सकता है, माता पिता भी तो हो सकता है। यहाँ पे और हम क्या करेंगे, संक्षिप्त, यानी कि इसको हटा देंगे तो यहाँ से होगा माता पिता, यहाँ से यही हो गया समास। माता और पिता मिला है तो एक वाक्य हो रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। इसको हम शॉर्ट लिख दिए हैं माता पिता, यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो हम समास को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, समास को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम परिभाषा। परिभाषा, अब क्या चीज का परिभाषा जो है, यह समास का परिभाषा है। तो समास को परिभाषित करने के लिए जैसे में हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से निर्माण शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे समास कहते हैं। मैंने क्या लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द का निर्माण होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही तो हम समास बोलेंगे ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जिसका जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास बोल देंगे। जैसे में यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया था माता और पिता, एक मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया था, जैसे माता और पिता, जैसे में माता और पिता। तो माता और पिता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माता पिता, एक ही में इसको लिख सकते हैं माता पिता। माता और पिता इक्वल टू माता पिता। तो ई तो हो गया, ये देखिए एक दो तीन शब्द से मिलके एक नया शब्द बना है कि नहीं, माता पिता। तो इसमें यही बात लिखा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे दिनों दिन, चाहे दिन रात, ऐसे भी हो सकता है दिन और रात, यहाँ पे दिन और रात, दिन और रात इक्वल टू दिन रात, इक्वल टू में क्या हम लिख सकते हैं, दिन रात भी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दिन रात, यानी कि और को हम क्या कर रहे हैं, और को हटा दे रहे हैं तो दिन रात हो जा रहा है, यहाँ पे दिन रात हो जा रहा है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास बोलते हैं। अब रह गया बात इसमें यह कि इस समास को पहचानना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है समास को पहचानना। कैसे हम समास को पहचानेंगे हम लोग देखेंगे इसको आज एकदम डीपली। आज के बाद आप लोग नहीं कहिएगा कि हमको समास नहीं आता है, आप नहीं कह पाइएगा कि समास हमको नहीं आता है। एकदम हम लोग जरी से इसको देखना है, एकदम निचोड़ इसका एकदम जान जाएंगे आज। देखिए समास जो है ना, समास का 6 भेद होता है। समास को 6 वर्गों में बांटा गया है और वही वर्ग को समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। वही जो 6 वर्ग है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें देता है ना, कि कोई नाम दे देगा, बताए आप बोल देगा कि बताइए कौन समास है, नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा वादा है।
सबसे पहले आता है इसमें समास का भेद। तो समास का भेद थोड़ा हम देख लेते हैं, समास का भेद कितना है। समास का जो भेद होता है, समास का भेद 6 होता है। समास का भेद 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। अब कौन कौन होता है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग भी कोई कॉपी पे नोट कीजिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। याद क्या करना है, अगर ये 6 गो आपको याद हो जाता है ना, ये 6 गो समास का 6 जो भेद है अगर आप ये याद कर ले रहे हैं तो बाकी आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कैसे, 1 नंबर में आता है, इसमें 1 नंबर में आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा नंबर पर आता है द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास, द्विगु समास। 3 नंबर पर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे हम 4 नंबर लिख रहे हैं ताकि क्रम से जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह आप लोग लिखिएगा। 3 को लिखे हैं ऐसे, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, उसके बाद द्वंद्व समास। और चौथा नंबर पे यहाँ हम लिख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे 5 नंबर पर लिख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और 6ठा नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर जो है, 6 नंबर में आ जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। एक और आता है समास जिसको नए समास बोलते हैं। तो नए समास का ये सब जब हम पढ़ लेंगे तब उसके बाद उस नए समास का चर्चा हो जाएगा, उस समझ में आ जाएगा। उसको आप लोग चिंतित मत रहिए, इस समझिए। पहले देखिए समास को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक में आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा में आता है द्विगु समास, तीसरा में आता है द्वंद्व समास, चौथा में आता है कर्मधारय समास, पांचवा में आता है तत्पुरुष समास और छठा में आता है बहुव्रीहि समास। हम कोई ऐसा बात नहीं बताए हैं कि आप लोगों को यह पता नहीं चला होगा। अब देखिए इसमें क्या हम बताए हैं। समास का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास को 6 भागों में बांटा गया है जो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा गया है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। बस इतनी ही बात बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब कोई वर्ड दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है दिन रात, अब बोलेगा दिन रात बताइए कौन सा समास है। अब यहीं पे आप लोग चकित हो जाते हैं कि दिन रात जो है कौन समास है, आप नहीं भूल पाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दे देगा आमरण, आमरण कौन समास है, चकित हो जाइएगा। अब ये यहीं 6 में न बताना है, तो सबसे पहले इसको जब पढ़ेंगे डीपली तब न समझ में आएगा। तो यहीं अब हम लोग, अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, अब मेन टॉपिक में आएगा कौन? अव्ययी भाव समास। हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 ई और 3 ई, 3 6 गो जो है इसमें समास का भेद, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर याद हो जाता है ना तब इसको पढ़ना एकदम इजी है। पहला में क्या है? अव्ययी भाव समास। 3 गो के ग्रुप बांटिए, उसके बाद पढ़िए। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। उसके बाद इसमें चलते हैं तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो 3 गो ई हो गया, 3 गो ई हो गया। तो 3 6 गो जो है भेद आप लोग एकदम पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बताएंगे ई वाला हमारा मेन टॉपिक रहेगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो करके डालेंगे ताकि आप लोग बोरिंग महसूस ना करें, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा रहेगा अव्ययी भाव समास रहेगा।